रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में और इंटरनेट पे इन फोटोग्राफ्स को जरूर देखा होगा जहां पर हम बिल्डिंगों में सड़कों पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप होते देख सकते हैं। और ये फोटोज आ रही हैं सीधा जोशीमठ उत्तराखंड से। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो जोशीमठ का पूरा लैंड एरिया है वो अपने आप में सिंक इन किए जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया को लैंडस्लाइड और लैंड सब्सिडेंस एरिया यानी जोन कहकर डिक्लेयर भी कर दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। जानेंगे ये सब और भी बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जोशीमठ की लोकेशन समझ लेते हैं। तो जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट पे 6000 फीट की हाइट पे बसा हुआ एक शहर है, जो कि आपको बद्रीनाथ से ऋषिकेश के हाईवे नंबर 7 में देखने को मिल जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट सिटी इसलिए भी है क्योंकि यहीं से आगे आप बद्रीनाथ की तरफ, हेमकुंड साहिब की तरफ, वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जाते हो। अब इस जगह की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज हेविली डिप्लॉयड रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कंटोनमेंट भी है। अब इसके बाद जो है ना, लास्ट वीक से ही रिपोर्ट्स निकल के आने लगी थी कि बहुत सारे घरों में लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उनके घरों की ज़मीन जो है वो नीचे से सरकने लगी है। अब इसके बाद जो है वो घरों में बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप होने लगे। लगभग 600 घरों में ऐसा देखा गया, जिसके बाद से फिर रिपोर्ट निकल के आई कि जोशीमठ का जो पूरा लैंड एरिया है वो अपने आप अंदर सिंक इन कर रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे सब्सिडेंस लैंड डिक्लेयर कर दिया। अब सब्सिडेंस लैंड क्या होता है? तो ये ऐसे लैंड को कहा जाता है जो अंदर की तरफ सिंक इन हो रहा हो, अंदर की तरफ ही धंस रहा हो। तो ये बोला गया था रिपोर्ट में। अब ये पहली बार नहीं है जब ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी। इसके पहले भी 1976 के टाइम में मिश्रा कमीशन बना था, उन्होंने भी इस चीज को लेकर वार्निंग जारी करी थी। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो है इस सिटी का ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी हाँ, अब ये जो सिटी बसी हुई है ना, ये किसी ठोस लैंड पे, जमीन पे नहीं बसी हुई है, बल्कि कभी किसी जमाने में कोई लैंडस्लाइड हुआ था जिसका मलबा सड़क के नीचे आ गया था और इस मलबे के ऊपर, इस डिबरी के ऊपर ये शहर बसा हुआ है। जिसका क्लियर कट मतलब ये है कि ये लैंड ज्यादा लोगों को बेयर नहीं कर सकता। साथ ही साथ यहां पे हाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ये होल्ड नहीं कर सकता, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है इस लैंड की। और हम जानते हैं कि अभी वहां की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी बढ़ रही है। अभी लगभग करेंटली वहां पे 20 से 25 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है। साथ ही साथ क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो वहां पे घर भी बन रहे हैं, वहां पे होटल्स भी बन रही हैं, फिर वहां पे रोड को चौड़ा भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पहाड़ में डिगिंग करके वहां पे टनल्स भी बनाई जा रही है। और तो और वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। अब इतनी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वो पीस ऑफ लैंड बेयर नहीं कर सकता है और इसीलिए हमको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब जो इंसान है ना, वो कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा एक्सप्लॉइट किए बिना मानता ही नहीं है। और फिर अब ये तो मदर नेचर है जिसका रौद्र रूप हम पहले भी 2013 में केदारनाथ में आए उस डिजास्टर के रूप में देख सकते हैं। और मोर रिसेंटली लास्ट ईयर ही एक डैम, एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम भी फट गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर हमें उत्तराखंड में देखने को मिला था। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट ने पहले भी वार्निंग दी थी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को बंद करो, क्योंकि इसकी वजह से कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएट प्रायोरिटी पे इस मैटर को लिया है और पीएमओ का जो ऑफिस है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यानी पुष्कर सिंह धामी और उनके ऑफिशियल्स के साथ। इस मीटिंग में और भी लोग शामिल थे, जैसे कि एनडीएमए और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के टॉप ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स भी थे आईआईटी रुड़की से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से और वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से भी। जिसके बाद जोशीमठ के पूरे एरिया को लैंडस्लाइड और लैंड सब्सिडेंस एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और लोगों के रेस्क्यू को इमीडिएट प्रायोरिटी देते हुए जो रेस्क्यू का काम था उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है और लोकल पॉपुलेशन को एक सेफर जगह पे शिफ्ट कराया जा रहा है।
और कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स द्वारा कि इस एरिया को कैसे कंजर्व किया जाए और रिहैबिलिटेट भी किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल करी गई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इंटरवीन करके लोगों को अर्जेंट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए प्रे किया है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों में से एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे बहुत स्ट्रांग वर्ड्स को यूज करके ये बताया गया है कि ये जो पूरा मेस क्रिएट हुआ है एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो हुए हैं वो लार्ज स्केल इंसानों के इंटरवेंशन के द्वारा हुए हैं, जो कि बहुत बड़े स्तर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके तरफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन में और कहा गया है कि नो डेवलपमेंट इज नीडेड एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ and their ecosystem, and if anything such is happening, it is the duty of the state government and union government to stop the same immediately at war level। अब देखना यहां पर यह होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स और होती हैं, और यहीं पे मैं आप लोगों का व्यूज भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इस इशू के बारे में क्या लगता है। तो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको कुछ यूजफुल इंसाइट जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।